बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं खानकाह नियाज़िया में और यहाँ पर जो है आप मंज़र देख सकते हैं गंगा जमनी तहज़ीब की यहाँ पर सबसे बड़ी मिसाल देखने को मिलती इस दरगाह पर। और आज ख़ास तौर से कुल शरीफ है। मैं मेरे साथ अहमद भाई हैं। अहमद भाई थोड़ा सा रोशनी डालिए आज के पूरे प्रोग्राम को लेकर के, कुल शरीफ के बारे में ज़रूर तफसील से बताइए आप सब। जी, आज जो है हसनी में साहब का आज कुल शरीफ है और कल आपका विसाली कुल हुआ और कल विसाली आपका कुल हुआ और आज जो है आपका तदफीनी कुल है, देर रात में होगा। और अभी चादरों का सिलसिला जारी है। मिलाद शरीफ हो चुकी है, अब चादरें पेश हो रही हैं। तमाम ज़ायरीन यहाँ पर मौजूद हैं। कसीर तादाद में ज़ायरीन यहाँ पर मौजूद हैं। और किस वक्त कुल शरीफ का एहतमाम किया जाएगा अहमद भाई, थोड़ा सा ज़रा। आज जो है करीब रात को 2:10 पर करीब कुल शरीफ होगा। जी जी, 2 रोज़ा उर्स का एहतमाम किया गया था और हुजूर हज़रत का जो है दूसरा। और आज जो है आपकी संगे बुनियाद जो है बुलंद दरवाजे की आप ही के दस्ते मुबारक से हुई थी। अच्छा। और आज इसकी ओपनिंग भी हुई है आपके कुल उसके मुबारक मौके पर। जी जी। और तमाम जो है देश भर से ज़ायरीन तशरीफ लाए हैं यहाँ पर, बेशक अपने पीर और मुर्शिद से अकीदत का इजहार कर रहे हैं। जी जी जी, बेशक। और दुआएं मन्नतों के जो है अपने नज़राने लेकर आए हैं। कसी वाकई दुआएं कर रहे हैं और कसी तादाद में लोग यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। जिस तरह से अभी अहमद भाई जानकारी दे रहे थे, आप खानकाह नियाज़िया बरेली से जो है लाइव तस्वीरें इस वक्त बरेली दर्पण पर देख रहे हैं। मैं पूरा जो है वो आपको जानकारी ज़रूर देना चाहूँगा। 2 रोज़ा जिस तरह से उसको वीडियो पहला कुल शरीफ है ये हसन मियाँ साहब का। मैं इसके बारे में थोड़ा सा ज़रूर आपको बता दूं। कल जो है उर्स का एहतिमाम हुआ था, यानी 2 रोज़ा उर्स का एहतिमाम हुआ था। आज जो है वो आज इसका जो है कुल शरीफ देर रात कुल शरीफ का जो है एहतिमाम होगा। यानी कि कल अगर देखी जाए तो पीर की तारीख थी। खानकाह नियाज़िया पर हसनी मियाँ के उर्स का आगाज़ हो गया था पहले दिन, यानी खानकाह पर ज़ायरीन का तांता पहले दिन से ही जिस तरह से आप ये नज़र आ रहा है यहाँ पर, जिस तरह से तांता लग रहा है, क्योंकि आज देर रात कुल शरीफ का होगा और इसी के साथ साथ उसका इख्तिताम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से लोग नज़र आ रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि कसीर तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये मंज़र वाकई देखने का होता है, ख़ास तौर से जब यहाँ पर जो भी बुज़ुर्गान दीन का जब कहा जाए उर्स होता है या फिर जब कहते हैं कि जश्न चिराग होता है, तब भी यहाँ का मंजर देखने के लायक होता है। ये चादर दरगाह शरीफ पर जा रही है। अहमद भाई थोड़ा सा इस पर ज़रूर रोशनी डालें। जी, हज़रत शाह नियाज़ बिन साहब की बारगाह में चादर पेश हो रही है। उसके बाद तमाम बुजुर्गान दीन की बारगाह में दिलखुसूस जो है यहाँ पर पेश होगी। आज हसनी में साहब की मज़ार मुबारक पर चादर पेश होगी आज। और आपके तमाम ख़ानदान, तमाम मुरीदीन सब मौजूद हैं यहाँ पर। और तमाम जो है 2 दिन से लगातार लंगर चल ही रहा है और लोगों का आने का सिलसिला जारी है, जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं। वाकई अगर देखा जाए दरगाह पर अकीदतमंदों ने जो है कि का जिस तरह से तांता लगा है, तो गुलपोशी और चादर पोशी की भी यहाँ पर सिलसिला लगातार जारी है, कल से लगातार चल रहा है। जिस तरह से हमने शब्बू मियाँ से बात की, उनके मुताबिक हज़रत शाह नियाज़ अहमद के 5वें जानशीन हज़रत शाह मोहम्मद हसनैन उर्फ हसनी मियाँ का 2 रोज़ा उर्स का एहतिमाम किया गया है। कल शुरू हुआ था और आज इख्तिताम होगा। अब देर रात जब कुल शरीफ हो जाएगा और खानकाह नियाज़िया में उसकी इब्तिदा कल हुई थी। आप जो मंज़र देख रहे हैं बरेली दर्पण आपको लाइव सीधी तस्वीरें जो है दरगाह से दिखा रहा है आपको। खानकाह नियाज़िया की ये तस्वीरें हैं। अकीदतमंदों का यहाँ पर तांता लगा रहता है। और ये ख़ास बात यह है कि ये वो दरगाह है, ये वो जगह है जहाँ पर हर मज़हब के लोग यहाँ पर आते हैं। ये वो जगह है यहाँ पर किसी मज़हब की कोई दीवार नहीं है, सब मज़हब के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो जो तस्वीरें हैं इसमें सभी मज़हब के लोग मिलेंगे और बहुत अक़ीदा रखते हैं, बहुत अक़ीदे के साथ यहाँ आते हैं। और कहा जाता है यहाँ पर जो भी नेक और जायज़ दुआएं मांगी जाती हैं वो पूरी होती हैं। सज्जादा नशीन शाह मोहम्मद मेहंदी मियाँ की क़यादत में ये उर्स का जो है प्रोग्राम रखा गया है। और 2 रोज़ा उर्स का ये एहतिमाम जो है कल सोमवार जिसे कहा जाए मंडे से फज्र की नमाज के बाद कुरान ख़वानी हुई और उसका आगाज़ हुआ। इसके बाद दिन भर लंगर खाने पर लोगों का जो है तांता लगा रहा, लंगर बढ़ता रहा, लोग आते गए और लंगर का जो है वो लंगर बढ़ता रहा और लोग जो है लंगर का लुत्फ़ लेते गए। और ख़ास तौर से चादर पोशी और गुल पोशी कर यहाँ पर जो ज़ायरीन आए हैं, जो यहाँ आते हैं, वो
दुआ करते गए और ये बात कही जाती है इस मरकज़ से जो भी दरगाह पर जो भी आता है और नेक और जायज़ दुआएं लेकर आता है उसकी नेक और जायज़ दुआएं पूरी होती हैं। सभी मज़हब के लोग इससे जुड़े होते हैं। मैं कहूँ नेशनल और इंटरनेशनल अगर लेवल की बात करूँ, मैं कहूँ कि किसी भी काम से जुड़े हुए हों, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हों, चाहे बिजनेस से जुड़े हुए लोग हों, या अलग अलग दरगाहों से भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और ख़ास तौर से संगीत से जुड़े हुए लोग यहाँ पर बहुत आते हैं। जी, संगीत से जुड़े हुए तो जितने भी भारत रत्न सम्मानित हैं, पद्मश्री जिनको मिला है, वो सब यहाँ खानका नियाज़िया के शिष्य रहे हैं। यहाँ से जो है उन्होंने जो है शागिर्दी हासिल की है। बेशक अहमद भाई ने जो जानकारी दी, वाकई देखा जाए तो उसको कहते हैं कि यहाँ पर कहते हैं कि विदेश से, जॉर्डन वगैरह से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। हालांकि मैं दरगाह की बहुत सारी चीज़ें आपके सामने पेश करना चाहता था, मैंने कई बार देखी। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको बाहर से आई हुई दिखेंगी। झूमर हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको दिखाऊंगा। इससे पहले बरेली बुलंद दरवाजे की अजमेर शरीफ में बुलंद दरवाजा, दूसरा ये। जी, आज मैं आपको एक बात बता दूं, आप जो बुलंद दरवाज़ा सामने देख रहे हैं, जिस तरह से आपने अजमेर शरीफ में बुलंद दरवाज़ा देखा होगा, जिस तरह से अजमेर शरीफ में बुलंद दरवाज़ा है, उसी तरह से यहाँ पर भी बुलंद दरवाज़ा बनाया गया है, जिसकी ओपनिंग बुलंद दरवाजे की जो है आज ही हुई है। और देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत बुलंद दरवाज़ा है। और वाकई देख करके दिल को सुकून मिलता है। बुलंद दरवाजे को ऐसा लगता है जैसे कि अजमेर शरीफ में जाते हैं तो जिस तरह से बुलंद दरवाज़ा नज़र आता है, उस तरह से बुलंद दरवाज़ा है। और इसका कि संग बुनियाद के बारे में अहमद भाई कुछ बता रहे थे। मैं कहूँगा अहमद भाई, एक बार बहुत सारे दर्शक हमारे बरेली दर्पण से जुड़े हैं, उन लोगों को ज़रूर बताइए इस की संग बुनियाद कब रखी गई थी और आज इसका जो है कि संग बुनियाद जो है आज से 4 साल पहले रखी गई थी। हसनी मियां साहब ने जो अपने दस्ते मुबारक से ही इसकी संग बुनियाद रखी थी। और जब ये मुकम्मल हो चुका तो आज जो है इसकी आपके पहला कुल शरीफ है आपका हसन मियां साहब का, तो आपके कुल के मुबारक मौके पर आज इसको जो है खोला गया है, तमाम ज़ायरीनों के लिए, तमाम आशिकों के लिए, तमाम मुरीदीन के लिए। बेशक यही है। बुलंद दरवाज़ा बनते हुए तो हमने भी देखा था, बन रहा था, लेकिन ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था। आज कंप्लीट होने के बाद इसका जो है उद्घाटन हुआ है, इसका इनॉग्रेशन हुआ है। आज ख़ास मौके पर इसका इनॉग्रेशन किया गया। और ख़ास बात यह है कि दरगाह पर यहाँ पर बहुत सारे दरगाहों से बहुत सारे लोग आए हुए हैं, सज्जादा नशीन है या दरगाहों से जुड़े जो अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर, और ख़ास तौर से अजमेर शरीफ के खादिम साहब यहाँ से। बल्कि मैं थोड़ा सा यहाँ के सिलसिले के बारे में अगर बताएं अहमद भाई, तो आपकी नज़र से बहुत अच्छा रहेगा, आप हमें बता पाएंगे। जी, किबला शानियाज साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये सरकार गरीब नवाज़ की जो है 14वीं गद्दी है यहाँ पर बरेली शरीफ जो है, और आप जानशीन हैं सरकार गरीब नवाज़ के। और किबला शानियाज साहब जो हैं पंजतन पाक सिलसिले से हैं, आप हसनी हुसैनी सैयद हैं, आले रसूल हैं आप। और आपके जो साहबजादे जो आपके साहब दामाद साहब थे मेहदी मियां साहब किबला, उनका मदाशिब आपके ख़ास बराबर में है। और वहीं से सिलसिला ही सारा चला है। और हज़रत जो है रामपुर शरीफ में शाह बगदादी शाह रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, आपकी साहबजादी जो है किबला शानिया साहब की जौज़ा मुबारक रही। और वो सिलसिला नक्शबंदिया सिलसिला आके यहाँ जुड़ा, चिश्तिया नक्शबंदिया सिलसिला दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। कादरिया चिश्ती सिलसिला तमाम सिलसिले के जो है मौजूद हैं यहाँ पर सिलसिले। वाकई जिस तरह से अहमद भाई ने जो आप लोगों को जानकारी दी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग मुख्तलिफ जो है अलग जगह से हैं, कहा जाए अलग अलग मुल्कों से बरेली दर्पण के लोग भी देखते हो कि बरेली दर्पण की हमेशा कोशिश रहती है कि बरेली में जिस तरह से जो भी इस तरह के प्रोग्राम हो, चाहे किसी भी मज़हब के हों, उनको जो है कम से कम आप तक पहुँचाया जाए। अजान हो रही है, अजान हम कहेंगे खामोश रहेंगे, उसके बाद हम जो है ज़रूर इसको सिलसिले को जो है जारी रखेंगे। आप अजान सुनिए सब लोग और यहाँ का मंजर देखते रहिए। वीडियो चला दीजिए आप सब अच्छे
मंज़र खानकाह नियाज़िया का है और कुछ ही देर के बाद इशा की नमाज का एहतिमाम किया जाएगा। सब लोग इशा की नमाज में जाएंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ का मंज़र ज़रूर दिखा दूँ और ख़ास तौर से फिर मैं बता दूँ, आज ख़ास मौका है। 2 रोज़ा उर्स खानकाह नियाज़िया में जो है वो चल रहा है। शाह मोहम्मद हसनैन उर्फ हसनी मियाँ का जो है वो आज और कल 2 दिन का जो है उर्स का एहतिमाम किया गया है और आज देर रात कुल शरीफ का एहतिमाम किया जाएगा। उसी के साथ ही उर्स का इख्तिताम हो जाएगा। आपको हम दरगाह की सभी जो मज़ारात हैं उनके की जो है आपको दीदार करा रहे हैं और आप बरेली दर्पण से जुड़े हुए हैं कि बरेली दर्पण की हमेशा कोशिश रही है कि देखिए ज़ायरीन ये आप देख सकते हैं हसन मियाँ हुजूर जिनका उर्स है, जिन बुजुर्गान दीन का, उनका मज़ार शरीफ है और गुलपोशी और चादरपोशी के लिए यहाँ कसीर तादाद में लोग नज़र आते हैं। कितना अक़ीदा और कितनी मोहब्बत है यहाँ पर लोगों से, उसका ये नज़ारा ये देख सकते हैं। ये जो नज़ारा है वो देखने के लायक है। बरेली दर्पण पर आपको ये तस्वीर सीधी जो है आप देख पा रहे हैं। खानकाह नियाज़िया में ख़ास तौर से हम कोशिश कर रहे हैं कि हसनी मियाँ हुजूर की दरगाह पर आपको वहाँ तक ले जाने की, दीदार कराने की, उस दरगाह की हम बोलेंगे तो नहीं लेकिन आप दरगाह में चल सकते हैं। या दाइम अल-फज़ल अलल बरिया या बासलिदैन बिलतिया या साहिल मवाहिब सनिया या जाफिल बलाए वल बलैया सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व नक़िया या रब्बना तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन वल अंबियाइल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूल अल्लाह, जो लोग यहाँ पर हाजिर हैं, जो लोग हाजिर हुए हैं, इनकी हाजिरियाँ कबूल अता फरमा दी। आमीन आमीन। शानियात बेनियाज रहमतुल्लाह अलैह सदक़े में जो लोग यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, हमारे सरकार भी हज़रत शानियात हज़रत हसनी मियाँ साहब को भी कि हज़रत बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए दुआ अता फरमा दी। आमीन। हुज़ूर हम सबों की झोलियाँ भर दीजिए। आमीन। जो मुश्किल सब आसान अता फरमा। आमीन। कारोबार में, घर बार में बरकत अता फरमा दी। आमीन। जो लोग यहाँ पर आए हैं और जिन्होंने नजर नियाज फूल चीनी पेश की हो तो कबूल अता फरमा। आमीन। हुजूर इन सबों की झोलियाँ भर के भेजिए। आमीन। जो परेशानियाँ मुश्किल आसान अता फरमा। आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदिन मुबारक। उर्स मुबारक हो, पहला उर्स मुबारक। सरकार शाह साहब का पहला उर्स बात कर सकता हूँ अंदर? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के साहबजादे जी हज़रत निज़ामी साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। जिस तरह से बरेली अपने आप में जो है दरगाहों का शहर है और जिस तरह से अगर मैं इस मरकज़ की बात करूँ तो यहाँ पर तो सभी मज़हब के लोग आते हैं। आज जो उर्स में आए हैं इसको लेकर के आज आप क्या कहेंगे हज़रत? आप हम तो सबसे पहली बात तो ये है जो इस उर्स मुबारक में सबको बहुत बहुत उर्स मुबारक हो। हज़रत सरकार हसनी मियाँ साहब के लिए यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबों के लिए दुआएं की गई हैं और हिंदुस्तान के मुश्किलें आसान अता फरमा दीजिए। जो लोग यहाँ पर अपनी मन्नतें मुरादें लेके आए उसकी सब मन्नत पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर हिंदुस्तान के कोने कोने से ज़ायरीन हाजिर है। हज़रत सरकार शाह नियाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिर है। इन सबों की हाज़िरी ज़ियारत कबूल अता फरमा दी। हिंदुस्तान भी अमन कायम रहे। इन सूफिया इकराम ने ख़ास तौर से हिंदुस्तान के लिए दुआएं की है। कोने कोने में जितने बुजुर्गान दीन यहाँ पर आराम फरमा है, सबों की यही है कि अमन व अमान से हिंदुस्तान फले फूले और जो मुश्किलें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो लोग यहाँ हाजिर हैं सबों की हाज़िरी कबूल अता फरमा। जितने भी ज़ायरीन दुनिया के कोने कोने से यहाँ पर हाजिर है सबों की हाज़िरी कबूल अता फरमा दी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदिन। वाकई दरगाहों का शहर है और कहा जाए हज़रत निज़ामुद्दीन साहब के साहिब सज्जादा हैं। जी पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए कि उर्स को लेकर के बहुत इस तरह का रहा, कोविड का दौर रहा। अब इस तरह का जब माहौल देखते हैं तो वहाँ पर भी इसी तरह का मंजर नज़र आता है। ख़ासतौर से हम जहाँ जहाँ देखते हैं इसी तरह का मंजर नज़र आता है। जी देखिए ऐसा है, यहाँ तो बहुत लोग आते हैं। जो गाड़ियाँ ट्रेनें रद्द हो गई उसकी वजह से ही बाहर से लोग रुक गए और लोगों ने यहाँ पर फ़ोन पे भी सब लोगों ने मुरादे की जो मन्नतें 2 साल से तो कोविड का मसला था और अब माशाल्लाह कोविड ख़त्म हुआ है अल्लाह करके और जितने बुजुर्गान दीन है सब लोग
पूरे हिंदुस्तान के अमन के लिए दुआ करते हैं। हमारा तो ख़ास तौर से मिशन यही है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाईचारा का, और इन औलिया इकराम से बुजुर्गान दीन के आस्थानों से यही मिशन जाता है कि सबके लिए दुआ, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से जो आए हुए ज़ाहिरीन हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सबों के लिए दुआ होती है बारगाह में। जी हुजूर, जो लोग नहीं आ पाए हैं, आपने कहा ट्रेनें रद्द हो गई हैं, उनके लिए क्या मैसेज है कि कम से कम हमारे चैनल के जरिए ही पहुंच रहे हैं, आप तक पहुंचने की दुआ हुई है तो उनके लिए भी सब लोग ये दुआ की जा रही हैं, जी। और जो लोग नहीं आए उनके ख़ास तौर से दुआ की है। उनकी नज़र न्याज, ज़ियारतें, फूल पेश भी कर दिए हैं जिन लोगों ने पैसे नजराने भेज दिए हैं, और बाकी जिन लोगों ने लंगर के लिए दुआ के लिए उनकी दुआ भी हो रही है बराबर। और सबों को उर्स मुबारक हो, बहुत बहुत। सरकार हसनी में साहब का पहला उर्स मुबारक है, आप सबको मुबारक हो, पूरे ज़ाहिरीन नियाजी सिलसिले को, और जो लोग उनके चाहने वाले आशिकीन हैं उन सबको बहुत बहुत उर्स मुबारक। जी जी हज़रत, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि हज़रत निज़ामुद्दीन चावल पेश करें। अच्छा, कौन करेगा? करवाइए। तो हो गई। तो इस तरह से ये सिलसिला यहाँ पर हस्नी मियाँ हुजूर के दरगाह पर इस तरह से लगातार कल से इसी तरह से चल रहा है। यहाँ पर दरगाह से दुआ की जा रही है, अमन व अमान की दुआ हो रही है, और मुल्क में दुनिया में जो है अमन व अमान कायम रहे, इसकी दुआ हो रही है, और जो परेशान हैं उनकी परेशानियां हल हों, ये दुआ हो रही है। तो ये दरगाह है, और यहाँ कहते हैं कि जो भी नेक और जायज़ दुआएं मांगी जाती हैं वो पूरी होती हैं। ख़ास बात यह है, दरगाह पर मर्द और ख़वातीन सभी यहाँ पर आते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि आप दिल से जो दुआ करें कि तो आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। ख़ास तौर से चलिए मैं आज आपको, क्योंकि लंगर खाने का यहाँ एहतमाम किया जाता है, कहते हैं यहाँ पर जो भी आता है वो भूखा नहीं जाता और लंगर चख कर जाता है। तो मैं उस लंगर खाने में भी आपको लेकर चलूँगा, क्योंकि ख़ास तौर से कहा जाता है कि यहाँ का लंगर खाकर शिफा होती है, और इसीलिए लोग जो भी आते हैं उनकी कोशिश होती है लंगर खाने पर पहुँचे, और ख़ास तौर से इस तरह से इंतज़ाम किया जाता है कि लंगर सभी को मिल पाए। और यहाँ का लंगर बहुत फेमस है, लोग जो है बहुत बड़ा लंगर खाना है यहाँ पर। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ, और लंगर खाने के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियाँ मैं अहमद भाई के ज़रिए और जो लोग हैं उनके ज़रिए दूंगा। मैं ख़ास बात एक बात बता रहा था मैं आपको कि यहाँ पर हर मज़हब के लोग, मैं कह रहा था, आते हैं, तो आपको वो मंज़र नज़र भी आएगा, आप देख सकते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आज का दिन। बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत मुबारक जी। ये बताएं जनाब, अपना नाम बताएं और कब से यहाँ पर आपका सिलसिला चला आ रहा है? मेरा नाम प्रितपाल सिंह जौहर है। जी, जोर से बोलिए। प्रितपाल सिंह जौहर। जी जी। मैं 2000 मतलब कि 1 से जुड़ा हूँ सरकार से। 20 साल हो गए। कितने? 35 साल? 20 साल 20 साल हो गए। 20-21 साल। जी जी। किस तरह का अकीदा है, किस तरह से मानते हैं आप? क्योंकि मैं देखता हूँ कि सभी मजहब के लोग यहाँ पर नजर आते हैं। वो उनका प्यार और मोहब्बत ऐसी थी सब धर्मों के लिए। जी जी। तो उनसे एक बार हमने बोला कि आप वृंदावन चलिए। जी। हमारे एक साधु मित्र थे, जी। तो बोले कि इनको बोलो मंदिर चले। जी। तो फिर जब चाहो तब ले जाना। वाह, क्या बात है। तो वो किया भी उन्होंने। जी। और उसके बाद गुरुद्वारा साहिब और हर मस्जिद में जी। मैं उनके साथ भी रहता था। जी। तो बहुत मोहब्बत और बहुत प्यार था उनका। जी। और एक शख्सियत ऐसी थी कि जो ज़िंदगी में दुनिया में मतलब बहुत कम और कभी कभी आती है। वाकई कोई धर्म की दीवार नहीं थी, मंदिर और मस्जिद, गिरजा और गुरुद्वारा, जहाँ चाहते वहाँ चले जाते, वहाँ लेकर जाते। बहरौली शरीफ दरगाह से हजरत आए हुए हैं जी। आज का जी कैसा रहा और क्या कहेंगे आज के? माशाल्लाह आज जो प्रोग्राम था, हुजूर क़िबला शाह मोहम्मद हसनी मियाँ सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह का चादर का जुलूस था जी। तो उसमें हिंदुस्तान के कोने कोने से आपके मुरीदीन और आपके मानने वाले सब तशरीफ लाए थे जी। और माशाल्लाह बाकी हुजूम आप देख ही सकते हैं सारा। बेशक बेशक। सब सरकार के चाहने वाले हैं जी। सरकार की बारगाह से सब लेने आए हैं, सरकार की बारगाह से अकीदत रखते हैं। और अभी तो सरकार का लंगर हो रहा है जी। तो ये सारा निज़ाम आप लोग देख सकते हैं। बेशक बेशक। जब भी उर्स होता है, मैं सकता हूँ ज़्यादातर दरगाहों से सज्जादा नशीन और वहाँ से जुड़े हुए लोग आते हैं। असल में ये जो जी। बारगाह है ये जानशीन गौस ख्वाजा की बारगाह है जी। ये जो बारगाह है गरीब नवाज जिस मसनद पे हैं, हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जिस मसनद पे हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जिस मसनद पे हैं,
जिस निस्बत में मौला कायनात हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपको जानशीन अता फरमाई, मन कुन तो मौला हो फ़ाज़ अली, मौला अपना जानशीन बनाया मौला अली अलैहिस्सलाम को, वो जो है अभी तक इस दौर तक उस मसनद पे जो करंट वली हैं वो हज़रत क़िबला मेहदी मियाँ सरकार हैं, और आपसे जो पहले थे जिनका उर्फ़ मुबारक है हज़रत शाह मोहम्मद हसनैन हसनी मियाँ सरकार रहमतुल्लाहि तआला अलैह हैं। तो इसलिए तमाम खानकाहों के जितने भी सज्जादगान हैं वो हज़रत से ही मुरीद हैं, साहिब सज्जादा साहब से, इसलिए सब यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं और फैज़याब होते हैं। वाकई बड़ा मरकज़ है और दरगाह जिस तरह से हज़रत ने कहा, और महरुली शरीफ दरगाह से ताल्लुक़ रखते हैं। अभी इससे पहले हमने हज़रत निज़ामुद्दीन साहब की दरगाह से ताल्लुक़ रखते थे, उनसे भी मुलाकात की थी, दुआ भी की थी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। बरेली दर्पण जज़ाकल्लाह अदा करता है और आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपसे हमारी मुलाकात हुई, इसके लिए हम अपने आप को बहुत शर्फ हासिल करते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। जी आप कहाँ से आई हैं आप? मैं बरेली से ही हूँ और मैं प्रिंसिपल हूँ जी, और मैं सरकार की बहन हूँ, मुझे उनका बहन हूँ मैं, मतलब जी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रीता शर्मा। जी। और मैं बिल्कुल पारिवारिक मेंबर हूँ अंदर। जी। अब मैं कब से जुड़ी हुई हैं वैसे आप? मैं जुड़ी हुई हैं 2092 से। जी, 2092 से जुड़ी हुई हूँ, और सरकार का घर पर मेरे आना जाना है, सब बच्चों का, सबका। मैं बिल्कुल पारिवारिक हूँ। अब मैं इसके बारे में राज आपने एक ही लाइन में कह दिया पारिवारिक हूँ। मैं समझता हूँ यहाँ जितने भी लोग आते हैं उनको वही मोहब्बत और वही खुलूस मिलता है। यहाँ पर सब पारिवारिक ही हैं। और आपने 2 लाइनें सरकार की गजल की है। जी बिल्कुल, बेशक, इरशाद है कि किसी तरह से तो कर दो। जी, तो आप बिल्कुल आप तरन्नुम में अगर पढ़ेंगी तो अच्छा रहेगा। किसी तरह से तो अब कर दो फैसला दिल का, कि उलझनों में पड़ा है ये मामला दिल का। उलझ के सुलझे यार के गेसू, सुलझ के ये उलझा है मामला दिल का। बस यही कहना चाहूँगी कि हम जहाँ पर हैं वो हर वक्त हमारी जो शाहदुल्हन है वो हमारे साथ है, और हर पल का हमारा उनका साथ है। अब मैं इसके आगे कुछ कह नहीं सकती। जी आपके चंद अशार ने बहुत कुछ कह दिया और आपके अल्फाजों ने बहुत कुछ कह दिया। यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम साहब सुधीर मोहन शर्मा। जी। कहाँ से आए हैं और कितना अकीदा रखते हैं, कब से जुड़े हुए हैं दरगाह से? जिनका उर्स है जी, हमारे बचपन के दोस्त, पड़ोस में रहते थे, संग लड़ते थे, संग खाते थे, और तारीख की बात जिस दिन इनकी शादी हुई उसी दिन मेरी हसनी मियाँ की हुई उसी दिन। ये अभी मेरी मिसेज हैं। जी। ये इस घर से बिल्कुल हम लोगों का घर वाला, वाकई मुरीद वाला नहीं, मुरीदैन है। और खासतौर जब पड़ोस के हैं तो एक अलग तरह की दोस्ती का रिश्ता भी है जो लगातार निभाते आ रहे हैं। इस तरह का मंजर मैं कहूँगा। अहमद भाई, थोड़ा सा लंगर के बारे में ज़रूर थोड़ा तफसील से आप ही बताएं जब तक कोई किसी और से बात करे। देखिए, लंगर तो कदीमी बुजुर्गों से चला आ रहा है और तमाम पंजतन पाक अहले बैत अतहार के बुजुर्गों का ये सलासिल रहा है कि लंगर हमेशा से आम फरमाए आपने, और हमेशा खिलाया है कि आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमेशा जो है अपने दस्ते मुबारक से जो है सबको खिलाया है। वही बुज़ुर्गों ने, वही साहबा ने, वही बुज़ुर्गों ने, औलिया कामिलीन ने उसको जो है जारी रखा है। ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। और खानखाओं पे हमेशा लंगर का फैज़, लंगर से जो है लोगों को शिफा भी मिलती है। इसको जो है नियत, जिस नियत से, जिस नज़र से, जिस दुआ से खाते हैं, भला उसमें शिफा भी देता है। उनकी अपनी अक़ीदतें होती हैं सारी। तो देखिए यहाँ पर ये रोटियाँ बन रही हैं और लंगर 3 दिन से लगातार चल रहा है यहाँ पर। इसी तरह से लगातार चलता रहता है दिन रात, सुबह दोपहर शाम का, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लंगर का एहतिमाम यहाँ पर हो रहा है और लगातार कहा जाए कोई भी यहाँ से भूखा नहीं जाता। ख़ास बात यह है कि लंगर से फैज़ पहुँचता है, ये कहा जाता है। एक तरह से ये मानिए कि एक तरह से दुआ और दवा के तौर पर भी अगर आप कहें तो ये लंगर उसी तरह से आपके लिए और सबके लिए जो है वो जो है मुफीद होता है। और ये लंगर की ख़ास बात यह है कि हमेशा इसी तरह से लंगर का एहतिमाम होता रहा है, होता रहता है। और यहाँ से बहुत दूर से ज़ायरीन आते हैं और ज़ायरीन लंगर चखे बिना नहीं जाते हैं। यही ख़ास बात है इस दरगाह की, खानकाह नियाज़िया की। और जिस तरह से बहुत सारे दरगाह के
से जुड़े हुए, चाहे वो क्या कहते हैं महरौली शरीफ दरगाह की बात करें, हम हज़रत निज़ामुद्दीन साहब वली मियाँ की दरगाह की अगर हम बात करें, जहाँ पर भी देखें वहाँ पर इसी तरह का मंज़र नज़र आता है। तो ये वो मंज़र है। जी क्या बताइए थोड़ा सा इसके बारे में, क्या कह रहा हूँ यहाँ पर नज़र पेश हो चुकी है, आपका जो है फातह हो गई है। अब जो है लंगर जो तमाम मुरीदों को ज़ायरीनों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अभी चादर पेश होने के बाद लंगर नज़र पेश हो चुकी है। अच्छा, अब लंगर शुरू हो जाएगा। सिलसिला इसी तरह से यहाँ पर चलता रहता है और ये मंज़र जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर। जी यहाँ पर लंगर सबको जो है दस्तरखान दीजिए। अच्छा, ये जगह है, यहाँ पर सब लोग लंगर का एहतमाम होगा। यहाँ पर लंगर जो है यहाँ पर सब लोगों को तकसीम किया जाएगा। ये वही जगह है और भी बहुत सारे लोग हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं। आपने देखा यहाँ पर माकूल इंतज़ाम भी है और देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारा जो लोग तबर्रुखात हैं यहाँ पर। ये शीरमाल कौन सी रोटी है? ये शीरमाल है और ये शाही रोटी कहलाती है। शाही रोटी कहलाती है ये, और ये भी तबर्रुख के तौर पर लोगों को तकसीम की जाती है। इस तरह से यहाँ पर खाने का जो है इसी तरह से सिलसिला जो शुरू होता है चलता ही रहता है। यही यहाँ का खासियत है। वैसे खासियतें तो अनगिनत खासियत है, और जिस तरह से लोग यहाँ पर आते हैं बुजुर्गान दीन के यहाँ और अपनी मन्नतें मांगते हैं। मैंने इससे पहले बरेली दर्पण पर आपको दिखाया था जब जश्न चिराग हुआ था, तो दुनिया भर के लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा था। ये वही दरगाह है जो लोग नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है इस दरगाह के बारे में। इतने बड़े बुजुर्गान दीन हैं। और ख़ास बात यह आपने इस यहाँ पर देखा कि सभी मज़हब के लोग आते हैं। ये बात मैंने शुरुआत में कही थी और आज मैंने मिलवा भी दिया। और किस अक़ीदे के साथ, किस मोहब्बत के साथ उनसे उनसियत रखते हैं बुजुर्गान दीन से, वो भी आपने यहाँ पर देखा। लोगों ने अपनी ज़ुबान नहीं कहा, ये यहाँ पर इसी तरह से रहता है। तो ये इस तरह से मैं आपको क्या जी बहुत सारे लोग मैं कहूँगा यहाँ पर देखिए इंतज़ार में भी हैं, लेकिन यहाँ पर इंतज़ाम में भी बहुत सारे लोग लगे रहते हैं। जी आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली। दिल्ली से। क्या नाम आपका? रानी सिंघल। जी जी, अच्छा, कब से जुड़ी हुई हैं और क्या अक़ीदा रखती हैं इस दरगाह को लेकर, बुजुर्गान दीन को लेकर यहाँ पर? मैं कम से कम 28-29 साल हो गए मुझे। जी। मैं कलाकार हूँ, भरतनाट्यम आर्टिस्ट हूँ। जी जी। और सरकार से मुरीद थी मैं, मेरे पीर का उर्स है आज। जी जी जी। सो अक़ीदा तो मैं क्या ही कहूँ, वो बात उनकी बात तो बहुत बड़े मौला थे, वो अल्लाह थे। मेरे लिए तो मतलब गुरु का दर्जा सबसे बड़ा है। जी जी जी। भरतनाट्यम में आप हाँ, मैं टीच करती हूँ, डांस भी करती हूँ, परफॉर्मर भी हूँ। दिल्ली में मेरा स्कूल है। अच्छा अच्छा। मैं सिखाती हूँ बच्चों को। जी जी। और खुद भी डांस करती हूँ। सरकार मेरे मुरीद, मैं उनकी मुरीद हूँ आज 28 साल से, और इधर मौजूदा सरकार की भी मैं मुरीद हूँ। अच्छा, आना लगा रहता है यहाँ पर जब उर्स होता है? जब। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, मैंने कहा नहीं, यहाँ पर बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए कलाकार हों या बिजनेसमैन हो, आम इंसान हो या ख़ास इंसान हो, सभी यहीं से जुड़े हुए हैं। और आपने देखा कि बहुत सारे जो कलाकार हैं, ख़ासतौर से संगीत से जुड़े हुए कलाकार हैं, वो भी यहाँ से जुड़े हुए हैं, यहाँ से मुरीद हैं और फैज़ पाते हैं। कहते हैं कि बहुत कुछ हमें यहाँ से मिला है। यही यहाँ की सबसे बड़ी ख़ासियत है खानकाह नियाज़िया की। और कहा जाए मुल्क भर के गैर ममालिक से भी लोग यहाँ तशरीफ़ लेकर आते हैं। अच्छा जी, तो अब इस वक्त हम लंगर खाने में हैं। आप लंगर खाने का जो है आप नज़ारा देख रहे हैं, क्योंकि ख़ास बात यह है कि अभी जैसे अहमद भाई ने कहा कि यहाँ पर लंगर खाने का मतलब जो भी यहाँ पर तबर्रुक होगा उससे भी जो है फैज़ पहुँचता है। ये ख़ासियत है इस दरगाह की। और यहाँ पर जो है सभी लोग यहाँ पर हर मज़हब के लोग आते हैं और दूर दूर से आते हैं। ऐसा नहीं कि शहर बरेली से ही यहाँ पर लोग आते हैं, बल्कि शहर के बाहर से भी यहाँ पर लोग आते रहते हैं। और इसी तरह से जो है देगें चढ़ती रहती हैं और रोटियाँ बनती रहती हैं, और तबर्रुक के तौर पर लोग जो है वो अपना खाना खाते हैं। और मैं थोड़ी देर में दस्तरखान लगेगा तो हम कहेंगे इसके बाद इस ब्रेक एक लेते हैं और दस्तरखान का एहतमाम हम दिखाएंगे। तो
दोस्तों आपसे हम ये कहेंगे कि थोड़ी ही देर के बाद हम फिर हाजिर होंगे और कोशिश करेंगे कुछ और जानकारी ख़ासतौर से दरगाह के बारे में दे पाएँ, क्योंकि मैं दरगाह के बारे में बहुत सारी जानकारी देना चाहता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये अभी जो प्रोग्राम हो रहा है इसमें भी बहुत कुछ आपको बताने के लिए था। मैं भी थोड़ी देर के बाद आऊँगा जब यहाँ पर लंगर का एहतमाम किया जाएगा, लोगों को लंगर के लिए का तकसीम होगा, वो मंज़र भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा और दरगाह के बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ दूंगा। फ़िलहाल आप हमको इजाज़त दीजिए, मैं बस आपसे ये गुजारिश करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।